आज की ये वीडियो मैं बहुत ही कोई ना जिसे कहते हैं ना हैवी हार्ट उससे बना रहा हूँ। उदास हूँ काफ़ी ज़्यादा। उसकी वजह पता है क्या है? सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर बाबर आजम। ये हमारे मेगा सुपरस्टार्स हैं। सो कॉल्डली सही, लेकिन मेगा सुपरस्टार्स हैं। और ये तीनों बिग बैश लीग खेलने पहली दफ़ा, और वहाँ पर जलालत उठाई इन लोगों ने। शाहीन शाह अफरीदी को पहले बॉलिंग करने से रोक दिया गया, मोहम्मद रिजवान को रिटायर करके वापस बुला लिया गया, और आज बाबर आजम के साथ एक पार्ट लग गया। स्टीव स्मिथ ने वो पार्ट लगाया कि जब बाबर आजम सिंगल लेना चाह रहे थे, स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया। बाद में उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके बोला भी कि मैं पावर सर्ज लेना चाह रहा था और हमारी टीम ने डिसाइड किया था, तो मैं उस वजह से बड़ी हिट्स लगाना चाह रहा था, इसलिए फिर मैंने सिंगल नहीं लिया। एक तरीके से आप स्टीव स्मिथ को भी आप गालियां दें, बुरा भला के उसने जो है बाबर को नहीं चांस दिया, उसने सिंगल नहीं लिया। ठीक है जी, बिल्कुल आप बुरा भला गए स्टीव स्मिथ को, मैं भी कह देता हूँ कि यार हमारे उसने जो है तस्लील की सुपरस्टार की। लेकिन अगर मैं स्कोर कार्ड देखूं, और जिन लोगों ने मैच नहीं देखा सिडनी थंडर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स, या जिन लोगों ने स्कोर कार्ड नहीं देखा, या जो सिर्फ सोशल मीडिया पे चलने वाली पोस्ट को पढ़ के या सोशल मीडिया पे चलने वाली वीडियोस को देख के अगर कोई राय कायम करते हैं, तो फिर तो वो ये अपनी राय कायम करें ही, फिर तो वो स्टीव स्मिथ को दें गालियां। लेकिन अगर वो मैच देख लें जाके एक दफा, या स्कोर कार्ड देख लें, तो फिर वो शायद ये राय कायम ना करें। स्टीव स्मिथ ने आज के मैच में 42 बॉलों पे सेंचुरी किया। दूसरी तरफ बाबर आजम 38 के 39 बॉलें खेलकर 47 रन बना रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ 120 रन का स्ट्राइक रेट है, दूसरी तरफ 238 रन का स्ट्राइक रेट है। तो यार अगर आप स्कोर कार्ड मैच करो ना, तो आप कहोगे कि स्टीव स्मिथ ने ठीक किया। लेकिन एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मैं कहूँगा गलत किया, क्योंकि हमारे ही सुपरस्टार्स हैं। जो काम हम अपने सुपरस्टार्स के लिए कर रहे थे ना, चाहे इनको बुरा भला कह रहे थे, इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे हर लिहाज से, इनकी गेम प्ले के हवाले से, गेम अवेयरनेस के हवाले से, इनकी यूनिटी के हवाले से, उसके अलावा इनकी फिटनेस के हवाले से, जो बातें हम कर रहे थे ना, वो शायद किसी को समझ नहीं आ रही थी। इवन कि मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर लोग आगे बातें सुना के चले जाते हैं। अव्वल तो इतने कमेंट्स आते नहीं है ना, इतने व्यूज अभी आ रहे हैं। लेकिन जो आते हैं कमेंट्स, मुझे पढ़ के वो दुख होता है। मैं कहता हूँ यार इन लोगों को नहीं पता, ये शायद अभी भी वो रील्स वाले फैंस हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस नहीं है, जस्ट बाबर के फैन है, रिजवान के फैन है, शाहीन के फैन है, या हारिस रऊफ के फैन है, बस। ये क्रिकेट के फैन नहीं है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के खैर खा भी नहीं है। क्योंकि जो खैर खा होते हैं ना, वो शायद मेरी बातों से एग्री करें। बातें मेरी आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन गलत नहीं होंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यार देखो, यही बातें हम भी अपने मेगा सुपरस्टार्स के लिए करते थे कि भाई अपनी फिटनेस के ऊपर काम करो, अपनी गेम प्ले के ऊपर काम करो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। आज ऑस्ट्रेलिया जो आपके साथ कर रहा है, या उनकी लीग आपके साथ कर रही है, ये होना था। ये आज उन्होंने आपको अपने साथ खेल कर, और या अपने साथ खिलाकर इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि आप लोगों की क्रिकेट अभी भी बहुत पीछे है। आप लोगों को अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच लगा होता है ना, तो उस टाइम हम हारते हैं, तो जिन प्लेयर्स ने बुरी परफॉर्मेंस दी होती है, क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो जाता है। लेकिन बाकी जो बीच में सुस्ती से भी खेले होते हैं ना, तो वो कवर अप कर जाते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने इनको प्रॉपर तरीके से चांस दिया, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए, सब प्लेयर्स को भरपूर चांस मिला। शादाब खान खेल रहे थे, हारिस रऊफ खेल रहे थे, सब प्लेयर्स को भरपूर चांस मिला। तो उसका नतीजा क्या निकला कि ये तजलील होना शुरू हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जैसी क्रिकेट नहीं खेलते जैसे ये हम पाकिस्तानी खेलते हैं। इसीलिए वो 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन है, और आप लोग एक दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन हो, और वो भी मार मार के आप लोग बने हो। टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, फिर मुआवजा हुआ, आप आ गए, और फिर आपने ट्रॉफी उठा ली। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? कोई और टूर्नामेंट आप लोगों ने जीता है वर्ल्ड कप का? नहीं जीत पाए। यही चीज़ है ना कि उनकी क्रिकेट और आपकी क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। तो जब वो फ़र्क वाज़ेह हो रहा था, तो वहाँ से उन्होंने डिसीजंस लिए, और वहाँ से फिर आप लोगों को अपनी तस्लील महसूस हुई उस चीज़ में। तस्लील वो होती कि वसीम अकरम को वो बुलाते कमेंट्री के लिए, उनको कमेंट्री ना करने देते।
वो एक तस्लील थी कि यार एक बड़ा लेजेंड है जिसने एक नाम बनाया दुनिया में, वो तस्लील कहलाई जाती है। मैं मानता हूँ इन्होंने भी बहुत नाम बनाया, बाबर आजम ने बहुत नाम बनाया, रिजवान ने बहुत नाम बनाया, लेकिन वो नाम नहीं है, वो हाइप है। ये अब आप लोगों को चीज रियलाइज कर लेनी चाहिए कि ये इन प्लेयर्स का नाम नहीं था, इन प्लेयर्स की हाइप बनी हुई थी, जो बिग बैश में जाके एक्सपोज हो गई पूरे तरीके से। क्योंकि आप लोगों को हमारी बातें नहीं समझ आती, आप लोगों को लगता है कि शायद हम अपने प्लेयर्स के दुश्मन है, शायद हमें जो है सुकून मिलता है। लिटरली यार मुझे अफसोस हुआ है, मैंने मोहम्मद रिजवान पे वीडियो बनाई, मुझे दुख और अफसोस था उस टाइम, मेरे गुस्सा भी था। और मैंने यही बात पहले की थी, आप लोगों को मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, मेरे फेसबुक पेज पे वीडियो मिल जाएगी, जब इन्होंने पहली पहली परफॉर्मेंसेस खराब दी थी ना, बिल्कुल पहली पहली, रिजवान ने भी और बाबर ने भी और शाहीन ने भी पहली पहली बिल्कुल, मैंने तीनों को एक वीडियो के अंदर कंबाइन करके डिस्कस किया। मैंने कहा यार मुझे सबसे पहले इस बात का जवाब दो कि तुम लोग बिग बैश खेलने क्यों गए हो, क्या रीजन थी कि तुम लोग जो है बिग बैश खेलने गए हो। मैंने तो उस टाइम ये सवाल उठाया था कि क्या सूझी थी तुम लोगों को कि तुम लोग चले गए हो, ना तुम्हारा जो है स्किल सेट उनके साथ मैच करते हैं, ना तुम्हारी फिटनेस मैच करती है, ना तुम उस तरह के प्रोफेशनल हो, तो यार तुम फिर क्यों खेलने गए हो। और मैं तो अभी भी यही कह रहा था, जब रिजवान के साथ ये काम हुआ तो भाई आज हो, कम से कम कुछ इज्जत रह जाएगी। ऑस्ट्रेलियंस को भी पता चलना चाहिए कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के आगे कुछ नहीं है। ठीक है आपको परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आप माड़े प्लेयर हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान को चाहिए था कि वो वापस आ जाते। अब बाबर को भी चाहिए कि यार वो एहतजाजन निकल आए वहां से, पुल आउट कर ले कि यार ये जो मेरे साथ हुआ है ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने इनको कॉल आउट किया, इनको अप्रोच किया और इनको जो है दावत दी कि आप आए हमारी लीग खेले, तो ये लोग गए हैं, अच्छे भले पैसे ऑफर किए तो तभी गए ना। तो यार जब आप लोग गए हैं तो फिर इस तरह तो सलूक ना करें पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। और इन लोगों को तो चाहिए कि छोड़ दें बस वहां से। और मैंने तो यही कहा कि ये गए क्यों है। एक तरीके से देखा जाए तो वो लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि वो ऐसी क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन ये बेहतरी होगी मेरे नजदीक। शायद बहुत सारे लोगों के जो था ना, वो आंखों के ऊपर से पर्दा हट गया होगा, जो अभी तक पर्दा मोहब्बत का बंधा हुआ था ना इन प्लेयर्स की, वो शायद अब हट गया होगा। और अब शायद अंदाजा हो गया होगा कि वाकई यार हम लोगों ने बड़ी गलती की, इन लोगों को बड़ा सपोर्ट करके, बहुत अरसे से सपोर्ट करके, अंधाधुंध सपोर्ट करके बड़ी गलती की। ना ये आपस में एक दूसरे के साथ सिंसेयर है, ना ये पाकिस्तानी टीम के साथ सिंसेयर है। अब मुझे बताएं कि मैं ऐसे प्लेयर्स को कैसे सपोर्ट कर दूं, जिनकी वजह से ना सिर्फ हम फैंस का सर जो है वो शर्म से झुका, बल्कि हमारी मुल्क कौम का नाम भी जो है वो बदनाम हुआ। अब जाहिर है शाहीन शाह अफरीदी को मना किया गया। शाहीन शाह अफरीदी बाद में सबसे पहले वो जो भी खबर बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि पाकिस्तानी सुपरस्टार शाहीन अफरीदी, पाकिस्तानी, पाकिस्तान का वर्ड पहले लगेगा। बाबर आजम होगा तो बाबर आजम से पहले पाकिस्तान का नाम लगेगा, मोहम्मद रिजवान से पहले पाकिस्तान का नाम आएगा किसी भी खबर में। पाकिस्तानी कीपर, पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर, इस तरह के अल्फाज लगा के तो वो साथ रिपोर्ट बनाएंगे या खबर चलाएंगे, जो भी बनाएंगे। तो यार आप वो सोचे ना कि सिर्फ इन लोगों का अपना नाम नहीं खराब हुआ, अपना नाम बाद में आता है इनका, पहले मुल्को कौम का नाम आता है, फिर फैंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं। आप ये देखो कि कितने इमोशंस आप लोगों के साथ जुड़े हुए थे, कितने लोगों को खुशी थी कि ओ हो बाबर आजम जाएंगे, मोहम्मद रिजवान जाएंगे, शाहीन जाएंगे बीबीएल खेलने, चार चांद लग जाएंगे, सही व्यूअरशिप होगी बीबीएल की। तो क्या हालत हुई उसके बाद, ये आप लोगों के सामने है। तो ये चीज मैं वही कहूंगा कि यार अगर आप लोगों के साथ ये हुआ है, पुल आउट कर लो, सीधी बात है। और अव्वल तो आप लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था, चले क्यों, जलालत हो गई है तो अब चुप करके आ जाओ वापस। अब आपको गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी बाबर आजम ने गुस्सा दिखाया। भाई आप अपने आप को फिर इस काबिल करो, इस कैलिपर का करो कि आपको फिर इस तरह की जो है ना चीजें फेस ना करनी पड़े, और ना आपको फिर बाद में इस तरह गुस्सा दिखाना पड़े। मैं ये नहीं कहता कि आप 6 जगह 36 मार दो, लेकिन भाई आप जो है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से तो खेलो ना। आप तो अब बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि स्ट्राइक रोटेट करना, वो भी नहीं आपसे हो रहा। आप सिंगलर डबल नहीं कर पा रहे, आप बॉल को प्लेस नहीं कर पा रहे, आप गैप्स नहीं ढूंढ पा रहे, आप शॉट्स अपनी खेल ही नहीं पा रहे, आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से ही दूर हो गए। तो भाई आप फिर मुझे बताएं कि क्या करें। इसके बाद आपके पास कौन सा जो है वो बैकअप प्लान है, या आपके पास कौन सा ऐसे जादू की छड़ी है कि आप घुमाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस निकल आएगी। और अभी आप लोग यही सोचें कि इन्हीं शाहकारों के साथ हमने वर्ल्ड कप भी खेलने जाना है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में जाके अच्छी परफॉर्मेंस देगी,
जब ये लोग लीग स्टेज के ऊपर इतनी मार खा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि ये आगे जाके फिर इनका क्या हाल होगा? क्या हम इनसे कोई उम्मीद रख सकते हैं? क्या हम इनसे जो है कोई एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि हमें ट्रॉफी ला के देंगे? नहीं लगा सकते। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। तो मैं इनको यही कहूंगा, मेरा इनको यही मशवरा है कि भाई चुप करके पुल आउट कर लो और वापस आ जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस आ जाओ। अपने आप को इम्प्रूव करके अगर जाना चाहते हो तो फिर जाओ, नहीं तो फिर ऐसी लीग्स को साइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों का नाम शायद बाद में आए, उससे पहले मुल्को कौम का नाम आता है और वो बदनाम होता है, जो ज्यादा तकलीफ दे बात होती है। बाकी आप लोगों की जो भी राय है उस बारे में वो कमेंट सेक्शन में अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।